से पढ़ेंगे ताकि आपके एग्जाम में जब भी संज्ञा चैप्टर से कोई क्वेश्चन आए वो आपसे आसानी से बन जाए। मैं अपनी इस आंख से जिस भी किसी चीज को देखता हूँ। हाँ तो प्यारे विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हिंदी व्याकरण के संज्ञा चैप्टर को पढ़ेंगे। इस ढंग से पढ़ेंगे ताकि आपके एग्जाम में जब भी संज्ञा चैप्टर से कोई क्वेश्चन आए वो आपसे आसानी से बन जाए। क्योंकि आज हम लोग रटेंगे नहीं, बिल्कुल समझने का प्रयास करेंगे और बहुत ही बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। यह जो क्लास होने वाली है ये क्लास 8, 9, 10, 12 या फिर ग्रेजुएशन के बाद किसी भी कंपटीशन एग्जाम में अगर आप बैठते हैं और उस एग्जाम में अगर संज्ञा चैप्टर से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो आपसे आसानी से बन जाएगा। इसके पहले आप बहुत जगह संज्ञा को पढ़े होंगे, समझे होंगे, लेकिन आज हम लोग थोड़ा सा उससे हट के पढ़ेंगे और समझेंगे ताकि आपको याद हो जाएगा और आप आसानी से समझ पाएंगे। आपको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं और मेरी बातों को सुन लेते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि संज्ञा आप बहुत ही अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। और चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। और हाँ, क्लास मतलब कि संज्ञा पढ़ाने के बाद मैं कुछ ऑब्जेक्टिव को भी मैं यहाँ पे सोल्व करूंगा और आप सब बच्चे भी सोल्व करेंगे, ठीक है ना? चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। या फिर किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। ये तो हो गया आपका डिफिनेशन, हो गया ये आपका परिभाषा हो गया। और ये परिभाषा हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं या किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। ये आपका हो गया, परिभाषा हो गया। लेकिन मैं तो कहता हूं कि मैं अपनी इस आंख से जिस भी किसी चीज को देखता हूं या आप किसी भी चीज को देखते हैं उसका कुछ ना कुछ तो नाम है, उस नाम को ही संज्ञा कहते हैं। भाई हमारे, संज्ञा मीन्स नाम, नाम मीन्स संज्ञा। जो भी नाम है उसे ही कहते हैं संज्ञा। चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो या फिर भाव का नाम हो, उसे ही कहते हैं संज्ञा। ठीक है ना? यहां तक सब बच्चे सब समझ गए होंगे। जैसे जैसे में क्या है, तो जैसे में राम, रहीम, गाय, भैंस, मोटरसाइकिल, किताब, दिल्ली, भारत, आपके गांव का नाम, आपके शहर के नाम, पहाड़, आपका नाम, किसी भी वस्तु का नाम या फिर भाव का नाम, इसे ही कहते हैं संज्ञा। अपनी इस आंख से हम जिस भी किसी चीज को देखते हैं उसका कुछ ना कुछ नाम है, इस नाम को ही हम कहते हैं संज्ञा। तो संज्ञा के होते हैं 5 भेद मेरे दोस्त। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के होते हैं 5 भेद। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब हम लोग एक एक करके, संज्ञा के 5 भेद होते हैं, अब हम लोग एक एक करके सारे संज्ञा के भेद हैं उसके डिफिनेशन के बारे में जानेंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना? चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं इसका जो पहला संज्ञा जो है व्यक्तिगत संज्ञा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो और भी इसमें बातें आई है कि संज्ञा के अंतर्गत और क्या क्या बातें आती है। तो राम, कृष्ण, मोहन। स्थान के नाम के अंतर्गत दिल्ली, पटना, गांव। वस्तु के नाम के अंतर्गत मोबाइल, किताब, कलम। भाव के अंतर्गत मिठास, दया, क्रोध। और जानवर के नाम के अंतर्गत गाय, बकरी, घोड़ा आदि। ये सब संज्ञा ही है। इस संसार में जो भी नाम है उस नाम को ही कहते हैं संज्ञा। अब हम लोग एक एक डिफिनेशन को देखेंगे, संज्ञा के 5 भेद के एक एक डिफिनेशन को हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है ना? चलिए पहला आपका है व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। पहला क्या है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, बाबू हमारे कोई खास होना चाहिए, याद रखेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में कोई खास होना चाहिए। तो जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका ट्रिक क्या है? उसका ट्रिक है जो दुनिया में केवल एक हो। क्या ट्रिक है? जो दुनिया में केवल एक हो, इसे भी हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए व्यक्तियों के नाम के अंतर्गत जैसे राम हो गया, श्याम है, सचिन तेंदुलकर है, महात्मा गांधी, सुनीता, रमेश, पवन, सीमा, ये व्यक्ति के नाम के अंतर्गत है। ये कोई खास व्यक्ति का नाम है, इसलिए यह है व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर है स्थानों, शहरों, देशों के नाम अंतर्गत जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई, लखनऊ, भारत, जापान, पेरिस, गुजरात। ये कोई खास शहर का नाम, देश का नाम, तो कोई खास है। जब भी कोई खास देश का नाम हो, खास व्यक्ति का नाम हो, खास वस्तु का नाम हो, खास जानवर का नाम हो, इसे ही कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। चाहे वो खास नदी या पर्वत का नाम हो, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, हिमालय, अरावली। कोई खास पुस्तक हो, कोई खास ग्रंथ हो, जैसे रामायण हो गया, महाभारत, सीता, गीता, कुरान, बाइबिल,
या फिर जैसे कि कोई खास दिन या फिर महीनों का नाम हो गया, जैसे सोमवार मैं कहूं, मंगलवार, जनवरी, मार्च, नहीं, या फिर अप्रैल, जुलाई, अगस्त, ये कोई खास महीना का नाम है, कोई खास दिन, सोमवार, मंगलवार, रविवार, ये कोई खास दिन है, इस खास नाम को ही हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। या फिर ऐतिहासिक इमारतें जो कि संसार में एक ही है, नहीं, जैसे कि मैं कहता हूं ताजमहल, लाल किला, अक्षरधाम मंदिर आदि। तो अभी हम लोगों ने देखा कि व्यक्तिगत संज्ञा किसे कहते हैं, कोई खास व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो आदि के नाम को हम कहते हैं संज्ञा। चाहे व्यक्ति का नाम जो भी हो जाए, और उसके बाद स्थान, शहर, देशों का नाम हो गया, नदी पर्वतों के नाम हो गया, पुस्तक ग्रंथों के नाम हो गया, दिन महीनों के नाम हो गया, या फिर ऐतिहासिक इमारत हो गया, ये सब जो है ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अब हम लोग पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा को। अभी हम लोगों ने व्यक्तिगत संज्ञा को बहुत ही बारीकी से अच्छे ढंग से समझ लिया है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जातिवाचक संज्ञा को। चलिए, जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध हो, या किसी, क्या लिखा गया है कि जिस संज्ञा से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान की पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें कोई खास एक नहीं, बल्कि पूरी जाति का या फिर पूरी श्रेणी का बोध होता हो, उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे जैसे लड़का कहने से दुनिया के सभी लड़कों का बोध होता है। जैसे मैं कहता हूं लड़का, तो क्या लड़का कहने से क्या कोई खास लड़का का बोध हुआ? नहीं हुआ। दुनिया के सभी लड़कों का बोध हुआ? नहीं। तो न कि किसी एक विशेष व्यक्ति जैसे राम या रहीम का हुआ है। जैसे लड़का कहने से दुनिया के सभी लड़कों का बोध होता है, न कि किसी एक लड़का जैसे राम या रहीम का, बल्कि दुनिया में जितने भी लड़के हैं सबका बोध होता है। इसलिए लड़का जो है ये जातिवाचक संज्ञा है। उदाहरण के लिए नदी, इस संसार में बहुत सारी नदी हैं, कृष्णा, कावेरी, गंगा, यमुना, सरस्वती, बहुत सारी नदी है। तो नदी जो है, नदी कहने से संपूर्ण नदी का बोध होगा, इसलिए नदी भी जातिवाचक संज्ञा है। पहाड़ भी बहुत सारे पहाड़ हैं, शहर बहुत सारे हैं, गाय है, लैपटॉप, मोबाइल, भाई बहन, माता पिता, फल फूल, कुत्ता, गधा, उल्लू आदि, ये सब है जातिवाचक संज्ञा। क्योंकि जिस संज्ञा से किसी एक या कोई खास का बोध ना हो, बल्कि उनकी संपूर्ण जाति का बोध हो, पूरी श्रेणी का बोध हो, उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। नहीं, आप सब बच्चे समझ रहे होंगे, हमें ऐसा लगता है। फिर प्राणी के अंतर्गत जैसे मैं कहूं मनुष्य, तो क्या एक ही मनुष्य की बात हो रही है? मनुष्य जाति का बोध हो रहा है, इसलिए मनुष्य जो है ये जातिवाचक संज्ञा है। गाय, घोड़ा, पक्षी, बच्चा, डॉक्टर या फिर सैनिक। नहीं, चलिए वस्तु के अंतर्गत पुस्तक, जैसे मैं कहता हूं पुस्तक, क्या पुस्तक में क्या कोई खास पुस्तक की बात हो रही है? नहीं ना। इस संसार में जितने भी पुस्तक हैं उन सब की बात हो रही है, पुस्तक जाति का हो रहा है बोध, इसलिए पुस्तक भी जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर मैं कहूं रामायण, तो रामायण कोई खास ग्रंथ है, ये जातिवाचक नहीं है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर मैं पुस्तक कहता हूं, ये जातिवाचक होता है, ठीक ना। लेकिन रामायण, महाभारत ये कोई खास ग्रंथ है, इसलिए ये होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मैं कहता हूं मोबाइल, ये आपका जातिवाचक है, मेज, कुर्सी, फल, बाइक, कलम वगैरह। नहीं, जैसे मैं कहता हूं कलम, तो कलम जो है ये भी जातिवाचक है, क्योंकि कलम कहने से इस संसार में जितने भी कलम है सबका हो रहा है बोध। नहीं, इसलिए कलम भी आपका जातिवाचक संज्ञा है। अब स्थान के अंतर्गत शहर, बहुत सारे शहर हैं, बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारे देश हैं। देश भी तो जातिवाचक है, देश कहने से इस संसार में जितने भी देश हैं सबका होता है बोध, इसलिए देश भी आपका है जातिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर मैं देश के अंतर्गत मैं कहूं भारत, भारत कोई खास देश है, ये होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा भारत। लेकिन अगर मैं देश की बात करता हूं, ये आपका होता है जातिवाचक संज्ञा। नदी, पर्वत, स्कूल, बाजार, ये सब आप जो भी आप देख रहे हैं, ये सब जो है ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। चलिए हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और भी इसके अंतर्गत आया है। जैसे जातियों के नाम, जाति के नाम में क्या आ गया है? तो जाति के नाम में आपका है जाट, ब्राह्मण, राजपूत, यादव, गुर्जर। पशु पक्षियों के नाम भी जो है, जो भी पशु पक्षी के नाम है, ये सब जातिवाचक संज्ञा ही होता है। गाय, घोड़ा, कुत्ता, बकरी, बिल्ली, तोता, हाथी, भेड़, बैल आदि वस्तुओं का जो भी नाम है, जो भी वस्तु है उसका कुछ ना कुछ नाम है, ये सब नाम भी जातिवाचक संज्ञा ही होता है। जैसे मेज, कुर्सी, किताब हो गया, पंखा, दरवाजा, चाकू, बोतल, जूता, बैग, कलर इत्यादि। प्राकृतिक घटकों के नाम, जितने भी प्राकृतिक घटक है, जैसे मैं कहूं कि नदी, सागर, पर्वत, वर्षा, तूफान, सुनामी, भूकंप, बाढ़ आदि, ये सब जो है ये सब आपका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। चलिए हम लोग इसके आगे जो तीसरा भेद है, संज्ञा के तीसरे भेद को हम लोग समझते हैं। तो संज्ञा का जो तीसरा भेद है वो है आपका भाववाचक संज्ञा। आइए हम लोग भाववाचक संज्ञा को भी बहुत ही अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, वे संज्ञा शब्द जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, याद रखेंगे कि वे संज्ञा जिनसे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या फिर दोष, गुण या दोष या फिर अवस्था
अब गुण के अंदर क्या है, तो गुण के अंतर्गत है अच्छाई, और दोष के अंदर क्या है, बुराई नहीं। और अवस्था, बुढ़ापा, जवानी, बचपन, ये सब अवस्था हो गया। या दशा या भाव, भावनाएं का पता चलता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये ऐसी चीज होती हैं, ये ऐसी चीजें होती हैं मेरे भाई, याद रखेंगे, ये ऐसी चीजें होती है कि जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन देख या छू नहीं सकते हैं। इन बातों को याद रखेंगे कि भाववाचक संज्ञा जो भी है उसे हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन देख या सुन नहीं सकते हैं। ठीक है ना, ये ऐसी संज्ञाएं होती है जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन देख या छू नहीं सकते हैं। यही होता है भाववाचक संज्ञा, जिनसे किसी गुण का, किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण का, भाव का, स्वभाव का, या फिर उसकी अवस्था का बोध हो, दोष का बोध हो, उसे ही कहते हैं भाववाचक संज्ञा। उदाहरण उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं अच्छाई। क्या अच्छाई हमें दिखाई पड़ती है? नहीं पड़ती है। हमें अच्छा दिखाई पड़ता है, अच्छाई नहीं। नहीं, फिर है बुराई, मिठास, मिठास भी हमें दिखाई नहीं पड़ती। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए कोई मैंने लड्डू लिया, और लड्डू में मैंने चीनी या फिर उसमें जो भी होता है शुगर, मीठा उसमें मैंने डाला ही नहीं, तो क्या हम उसको, लड्डू को अगर हम देखते हैं, तो क्या हम देख के पता कर सकते हैं कि इसमें मिठास है कि नहीं है? क्या हमें मिठास दिखाई पड़ती है? या फॉर एग्जाम्पल कोई आम ही है, जैसे मान लीजिए मैंगो ही है। अब मैंगो को मैं देखता हूं तो मैं तो कहूंगा मैंगो है। क्या उसमें जो छिपी हुई जो मिठास है, क्या वो मिठास में दिखाई पड़ती है? नहीं पड़ती है। उसे हम महसूस कर सकते हैं, जब उसे मैं खाऊंगा तो मुझे महसूस होगा, हाँ ये मीठा है, मिठास भरा हुआ है। क्या पता वो खट्टा भी है। या लड्डू में उसमें चीनी नहीं दिया गया, तो क्या मैं देख के पता कर सकता हूँ कि ये मिठास है कि क्या है? मान लीजिए कि चीनी के बगैर, चीनी के जगह पे इसमें नमक दिया गया है, तो मुझे तो मालूम नहीं चलेगा जब तक कि मैं उसे खाऊंगा नहीं, जब तक कि मैं उसे महसूस नहीं करूंगा। इसीलिए जिस संज्ञा को इस आंख से देखा नहीं जाता है, बल्कि महसूस किया जाता है, छुआ नहीं जाता है, इसे ही कहते हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक है ना, जैसे अच्छाई, बुराई, मिठास, खटास, पापी, बुढ़ापा। बूढ़ा व्यक्ति को हम लोग देखते हैं, बूढ़ा व्यक्ति को देखते हैं, बूढ़ा जा रहा है, लेकिन बुढ़ापा दिखाई नहीं पड़ती। बुढ़ापा एक अवस्था है। उसी प्रकार से बच्चा हमें दिखाई पड़ता है, बचपन नहीं। ईमानदारी, प्रेम, घृणा, सुंदरता, वीरता, पढ़ाई, गर्मी, जवानी आदि, ये सब जो है, ये सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। इसका ट्रिक क्या है? तो इसके ट्रिक के अंतर्गत हम लोग समझते हैं, जो दिखे नहीं बाबू हमारे, जो दिखे नहीं लेकिन महसूस हो, जो दिखे नहीं लेकिन महसूस हो, जो किसी गुण या दोष को बताए, जो किसी गुण या दोष को बताए, जो दिखे नहीं लेकिन महसूस हो, उसे ही कहते हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक है ना, चलिए, जैसे प्रेम, क्रोध, दुख, खुशी, सत्य, असत्य, भूख, प्यास। क्या हमें प्यास दिखाई पड़ती है? क्या हमें प्यास दिखाई पड़ती है कि किसी व्यक्ति को बगल में, मेरे पास में कोई व्यक्ति खड़े हैं, हमें क्या पता उसे उसे प्यास लगी है? क्या प्यास दिखाई पड़ती? क्या भूख दिखाई पड़ती? नहीं, महसूस होती है, हमें भूख लग गई है, हमें प्यास लगी हुई है। ममता, मोह, आशा, दया, और अच्छाई, बुराई, सौंदर्य, कुरूपता, ये सब जो है, ये सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। इन बातों को याद रखेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे, तो लगभग 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 क्या, मैं तो कहता हूं कि संज्ञा का जो डर है दिल और दिमाग में बैठा हुआ, वो सब खत्म हो जाएगा। चलिए हम लोग पढ़ते हैं संज्ञा के चौथे वेद, जिसका नाम है द्रववाचक संज्ञा, को पढ़ते हैं। तो वैसी संज्ञा जिसे मापा या तौला जा सकता है, जिसे हम तौलते हैं, तर्जू बटखरा में जिसको बोलते हैं, तराजू वगैरह में, या फिर इसको मापते हैं इंची टेप से, यही होता है मापना। ठीक है ना, तो वैसी संज्ञा जिसे मापा या तोला जा सकता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका ट्रिक क्या है? इसका ट्रिक के अंतर्गत है जिसे नापा तोला जा सकता है, जिसे नापते हैं और तौलते हैं, जिसे कि यहाँ पे नापा तोला जा, मतलब कोई बार नापना हो गया तराजू वगैरह में, नहीं किलोग्राम में वगैरह में, या फिर इसको मापते हैं इंची टेप से, जिसे मापते हैं, वो भी होता है आपका द्रववाचक संज्ञा। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं, जैसे आपका चावल हो गया, चावल को नापते हैं ना। चावल, दाल, हीरा, मोती, जितने भी धातु वगैरह है, जितने भी उपधातु है, जितने अधातु है, ये सब आपका होता है द्रववाचक संज्ञा। इसके साथ साथ आप यह भी याद रखेंगे, इस संसार में जितना भी गीला पदार्थ है, वो सब आपका होता है द्रववाचक संज्ञा होता है। ठीक है ना, चलिए, सोना हो गया, धातु है, चांदी, दूध गीला पदार्थ है, पानी गीला पदार्थ, इसके साथ इसको नापते भी हैं, मिट्टी हो गया, लोहा आदि, ये सब जो है, ये सब द्रववाचक संज्ञा ही है। ठोस पदार्थ के अंदर क्या आता है? इस संसार में जितने भी ठोस पदार्थ हैं, जितने भी गीला पदार्थ है, जितने भी गैस है, जितने भी धातु अधातु है, ये सब होता है द्रववाचक संज्ञा। तो ठोस पदार्थ में क्या है? जैसे लोहा, सोना, चांदी, हीरा, कोयला, ये सब आपका हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है ना, और द्रव पदार्थ में क्या क्या? पानी, दूध, तेल, घी, ये सब आपका होता है द्रववाचक संज्ञा। जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हवा, लोहा, तांबा, पीतल, प्लास्टिक वगैरह जो है, ये सब आपका द्रववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, चलिए हम लोग देखते हैं संज्ञा के पांचवें भेद को।
जिसका नाम है समूहवाचक संज्ञा। हम लोग समूहवाचक संज्ञा को समझते हैं बहुत ही बारीकी से। ये संज्ञा का पांचवा भेद और ये अंतिम भेद है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग चलेंगे ऑब्जेक्टिव की तरफ और देखेंगे कि हमारे और आपके एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन संज्ञा से पूछा जाता है। समूहवाचक संज्ञा वैसी संज्ञा जिससे व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध हो। इस संज्ञा में किसी व्यक्ति या जानवर या वस्तुओं के मतलब कि अकेले होने का भाव नहीं, बल्कि समूह का बोध हो, झुंड का बोध हो, समुदाय का बोध हो, उसे ही कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। एक साथ बहुत सारे व्यक्तियों, जानवरों, वस्तुओं के समूह का बोध होता है। एक साथ बहुत सारे व्यक्ति, जैसे मैं कहता हूं बहुत सारे हाथी का झुंड है, तो बहुत सारे इसमें हाथी है, तो ये हाथियों का जो झुंड है, ये झुंड जो है यही आपका हो गया समूहवाचक संज्ञा। जैसे मैं कहता हूं कि मेला लगी हुई है, इसमें बहुत सारे आदमी हैं, तो ये जो मेला है ये आपका हो गया ये आपका हो गया समूहवाचक संज्ञा, ठीक है ना। तो एक साथ बहुत सारे व्यक्तियों, जानवरों, वस्तुओं के समूह का बोध होता है समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत, ठीक है ना। चलिए, जहां भी भीड़ झुंड दिखे, बाबू हमारे मेरे दोस्त, जहां भी भीड़ या झुंड दिखे वहां समूहवाचक लिखें। जहां भी आपको भीड़ दिखे, झुंड दिखे, वहां आप समूहवाचक संज्ञा को लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, उदाहरण के लिए मेला, इस सारे उदाहरण को आप ध्यान से देखेंगे और यही से उदाहरण आपके एग्जाम में आता है कि मेला कौन संज्ञा है, भीड़ कौन सी है, या फिर झुंड कौन संज्ञा है, समुदाय कौन संज्ञा है, सभा कौन संज्ञा है। यही सब आपके एग्जाम में आता है। तो मैंने लगभग लगभग सारे उदाहरण को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। चलिए, तो जैसे मेला हो गया, दल, दल में बहुत सारे लोग होते हैं। सभा हो रही, सभा में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं। जनता, प्रजा, समिति, फौज, फौज सेना नहीं, जब मैं कहता हूं सेना, क्या सेना में कोई एक सैनिक है, बहुत सारे सैनिक है, ये होता है समूहवाचक संज्ञा, ठीक है ना। चलिए, जैसे मंडली, क्या मंडली में कोई एक व्यक्ति होते, बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, समूह में होते हैं, ये मंडली भी आपका समूहवाचक है। कमेटी, परिवार, क्या परिवार में कोई एक व्यक्ति है तो क्या कहेंगे वो परिवार है, नहीं, एक परिवार में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, कम से कम 4, 2, 5, 8 रहता ही है। कुटुंब, संघ, गिरोह, झुंड, झुंड जैसे मैं कहता हूं हाथी का झुंड, बहुत सारे हाथी उसमें है, नहीं, समुदाय में है। समुदाय हो गया, समूह हो गया। फिर मंडल, कबीला, टोली, बाबू हमारे जिस संज्ञा से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं, बल्कि उसके समूह का, समुदाय का बोध होता हो, उसे ही कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। एक साथ बहुत सारे व्यक्तियों, जानवरों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत, ठीक है ना। आप सब बच्चे यहां तक, हमें लगता है कि आप यहां तक बहुत ही अच्छे ढंग से समझ गए होंगे कि संज्ञा के कहते किसे हैं, संज्ञा के भेद कितने होते हैं, संज्ञा के पांचों भेद का क्या क्या डिफिनेशन होता है, यह भी मैंने आपको बता दिया है और बहुत ही अच्छे ढंग से समझा दिया है, बता दिया है। जरूरत है आपको शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखने की। आइए हम लोग एक नजर में इन सारी चीजों को फिर से मैं समझता हूं। किसी खास चीज का बोध हो या एक होने का बोध हो, याद रखेंगे, बस एक नजर में इसको हम लोग देख लेते हैं। व्यक्तिगत संज्ञा में क्या होता है, किसी खास चीज का बोध होता है या फिर इस संसार में एक ही होने का बोध होता है, नहीं, जैसे ताजमहल एक है, नहीं, जैसे कि लाल किला एक है, नहीं, तो एक होने का बोध हो या फिर कोई खास चीज की बात हो, कोई खास चीज की बात हो, कोई भी खास चीज, चाहे वो खास व्यक्ति हो, कोई खास स्थान हो, कोई खास वस्तु हो, कोई खास जानवर का नाम हो, नहीं, तो ये सब आपका होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है ना। चलिए, अब है जाति संज्ञा, क्या होता है, इसमें पूरी जाति का बोध होता है, इसमें कोई एक का नहीं, बल्कि पूरी जाति का बोध होता है। जैसे कि लड़का हो गया, पूरी लड़का जाति का बोध हुआ, मनुष्य पूरी मनुष्य जाति का बोध हो गया, लड़की पूरी लड़की का बोध हो गया। समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत किसी भी वस्तु, व्यक्ति का एक से ज्यादा होने का बोध होता है समूहवाचक संज्ञा में। द्रववाचक संज्ञा में क्या होता है, तो नाप या तौल किया जा सके, इसे ही कहते हैं द्रववाचक संज्ञा। फिर भाववाचक में क्या होता है, फीलिंग, महसूस होने वाली बात होती है, जो संज्ञा हमें अपनी इस आंख से दिखाई नहीं पड़ती है लेकिन महसूस होती है, जिसे छू नहीं सकते हैं, जिसे देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसे महसूस कर सकते हैं, उसे ही कहते हैं भाव। अच्छे ढंग से समझ गए होंगे हम। बारी है मेरे भाई, अब बारी है, अब इस आपके एग्जाम में किस वीडियो को देखते हैं तो आपको लगभग टोटल जो है, टोटल में 20 ऑब्जेक्टिव को लेकर समझा है और आपसे 20 में से कितना करते हैं, देर ना करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि खटास, खटास किस
खटास कहने से, खटास जो है ये खटास आपका भाववाचक संज्ञा होता है, समूह में ये नहीं है और ये कोई खास, लेकिन खटास है, खटास, तो नंबर डी हो जाएगा। सो नहीं, उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। क्या यहाँ पे ऑरेंज है, क्या है बाबू, क्या है? मीठा है कि मीठा है, उसमें खटास भरा हो, मिठास भरा हो, हमें मालूम नहीं है। तो बाबू खटास जो है ये आपका भाववाचक संज्ञा हो गया। खटास, मिठास, ईमानदारी, बुढ़ापा, बचपन, ये सब आपका होता है भाववाचक संज्ञा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या आया है। 2 में आया है कि का उदाहरण है। अच्छा, बताएंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। देखेंगे, मैं सोना कहता हूं संज्ञा, लकड़ी आपका हो गया द्रववाचक संज्ञा, पानी, पानी भी गीला पदार्थ है, ये भी आपका द्रव संज्ञा है। बच गया राम है, कोई खास लगा का नाम है राम, इस आपका हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मिसिंग है, ये आपका यहाँ पे होता है, यहाँ पे सी होता है, टाइपिंग में क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत संज्ञा में आपका राम होता है। 3 में क्या आया है, क्वेश्चन नंबर 3 आया है का उदाहरण है। सेना, क्या सेना व्यक्तिवाचक समूहवाचक संज्ञा है? तो देखेंगे कोई कोई खास व्यक्ति, ये कोई सेना, सेना कोई भाव करने से क्या सेना जाति का बोध होता है? नहीं होता है। सेना में बहुत सारे सैनिक होते हैं, सेना में बहुत सारे सैनिक होते हैं, बहुत सारे सैनिक होते हैं, इसलिए सेना जो है ये सेना आपका हो जाएगा। सेना में कोई एक समूह, कोई सेना में कोई एक सैनिक, सैनिक का समूह होता है, इसलिए सेना आपका हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या आया है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आया, पहले ही कहा है कि जितना भी ठोस पदार्थ है, जितना भी धातु, अधातु, उपधातु वगैरह है, जिसे हम नाप सकते हैं, जिसे माप सकते हैं, ये सब होता है द्रववाचक संज्ञा। तो लोहा जो है ये आपका द्रववाचक संज्ञा हो जाएगा, द्रववाचक संज्ञा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना, में क्या आया है, तो निम्न में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? निम्न में से व्यक्ति संज्ञा कौन है? व्यक्तिवाचक, व्यक्ति मतलब कोई खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है, कोई खास होना चाहिए। तो बहन, बहन करने इस संसार में बहुत सारी बहन है, जातिवाचक ये नहीं होगा। मित्रता, घर करने से इस संसार में बहुतों का घर है, घर आपका जातिवाचक ये भी नहीं। कोई खास पर्व है, कोई खास पर्व का नाम खास की, जहां बात आती खास की, वो आपका होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। हो, त्योहार हो, नदी हो, नहीं, आपका हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर जो डी आप देख रहे हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है, आपका हो जाएगा मोहन। क्यों? मोहन कोई खास, आपका हो जाएगा ये वाला व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है ना, आप देखेंगे पूछा गया है कि हरिओम कौन सी संज्ञा है, हरिओम शब्द कौन संज्ञा है? तो हरिओम ये कोई खास लड़का का नाम है, आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कोई खास होना चाहिए, कोई खास व्यक्ति, वस्तु, नदी का नाम, पहाड़ का नाम, शहर का नाम, पर्वत का नाम, ये सब आपका नाम है, आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। मंगलवार कौन संज्ञा है? मंगल क्या है बाबू? गुरुदेव, मंगलवार दिन है, दिन होते हैं 7, ये हो गया आपका जाति। मंगलवार कोई खास दिन का, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है ना, जो ऑप्शन नंबर ए है वगैरह आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, 9 में क्या आया है, तो भारतवर्ष। तो भारत क्या है? भारत क्या है? भारत एक देश, देश बहुत सारे देश हैं नहीं, लेकिन यहां भी लगती है खास, चाहे खास
का नाम कोई खास होना चाहिए, नहीं, नदी का नाम पहाड़ होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसलिए भारतवर्ष भी आपका हो जाएगा। कवि शब्द कौन बताएंगे, इस संसार में कवि है बोध, इसलिए कवि आपका हो जाएगा जातिवाचक। दिनकर, मैं कहूं कवि रामधारी सिंह दिनकर, तो ये जो है ये कोई खास कवि, सिर्फ कवि कहता हूं तो कवि संपूर्ण जाति का वाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कवि क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं, क्या है, अच्छा बताएंगे कि जैसे मैं कहता हूं बकरी का झुंड, क्या उसमें एक हाथी है, बहुत सारे बकरी हैं, समूह में झुंड क्या है, तो झुंड आपका समूहवाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर। मेला, मंडली, कमिटी, सब आपका होता है समूहवाचक संज्ञा, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं, तो कृपणता, मैंने कहा कृपणता मतलब कंजूसी, ठीक ना। सभ्यता नहीं, जहां भी तामला वहीं कर देंगे, नहीं, मित्रता, पशुता, दानवता, मानवता, अक्सर संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी आप देख रहे हैं, बी वाला आपका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, 13 में क्या आया, तो बाबू हमारे, मैंने पहले ही कहा कि जितना भी धातु अधातु वगैरह है, ये आपका होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। प्रधानमंत्री कौन संज्ञा है, तो प्रधानमंत्री के बारे में आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री हैं, अलग अलग देश के अलग अलग प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री जाति का कहा है बोध, लेकिन मैं कोई एक खास प्रधानमंत्री, अभी की मैं बात करता हूं, नरेंद्र मोदी के बारे में मैं बात करता हूं, ये कोई खास प्रधानमंत्री हो गए, लेकिन प्रधानमंत्री की बात हो रही है तो ये जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 14 में क्या आया, सोमवार, सोमवार क्या क्या है, तो सोमवार आपका खास दिन है, कोई खास दिन की बात हो रही है, जहां भी लगती है खास वो होता है, आ जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है, ये हम देखते हैं क्या आया है, दया, दया ये आपका हो जाएगा भाववाचक, ये सब आपका होता है। अंतिम में क्या आया है, भीड़, भीड़ जो भीड़ लगी हुई है, तो भीड़ तब तो कहते हैं भीड़ लगी हुई है, समूह में होते हैं, सही हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, संज्ञा है, तो बाबू हमारे दिवाली, दिवाली क्या पर्व की, अगर मैं बात करता हूं पर्व की, पर्व बहुत सारा है ना, नहीं, तो अगर मैं, लेकिन अगर मैं कोई खास पर्व, कोई खास पर्व की बात करता हूं, ये कोई खास पर्व है, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है। आगे चलते हैं और देखते हैं, अच्छा बताएंगे रक्षाबंधन, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हो जाएगा ना। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट आया है 20 नंबर में, पुस्तक। अच्छा मैं अगर पुस्तक की बात करता हूं, इस संसार में बहुत पुस्तक जाति का करा रहा है बोल, इसलिए पुस्तक आपका हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप कि आपने 20 में, बाबू हमारे आपने 20 में से कितना सही किया, हमें लगता है कि अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखे होंगे, हालांकि ये रिकॉर्डेड वीडियो होगा, नहीं तो आप खुद वो आपको समझ में आई है बात, मैं तो कहता हूं तो वो सुनते हैं तो आपको रटने की, चाहे संज्ञा चैप्टर से कुछ, मैं लाइव क्लास में आता ही हूं,
दिक्कत हो, परेशानी हो कि सर मैं नहीं समझता हूँ, तो आप सब बच्चों का धन्यवाद। मेरे साथ जुड़ते हैं और मेरी वीडियो को भी देखते हैं। बच्चों का धन्यवाद। फिर मैं मिलूंगा आप लोग से लाइव दिन में 10:30 बजे और शाम में आता हूं मैं। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से